हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में नया चैप्टर समय, दूरी और चाल यानी टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड से कुछ क्वेश्चन हैं। समय, दूरी और चाल से तो इसके पहले जान लेते हैं, कुछ सूत्र हैं। तो चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो समय, दूरी और चाल में से इन्हीं चीज़ों में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, या तो दूरी या फिर समय या चाल या फिर औसत चाल। तो ये कुछ सूत्र हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और औसत गति यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल यानी कुल चाल। तो औसत चाल यानी कुल चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि टोटल दूरी और बटे टोटल टाइम। अगला पॉइंट है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। इसमें चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया होगा, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करना होगा। वहीं पे अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में हो, मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना होगा। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया होगा और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करना होगा। तो ये कुछ सूत्र थे, कुछ बेसिक बातें थी समय, दूरी और चाल के लिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह 14 मीटर प्रति सेकंड की गति डॉट 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 के समान है, यानी किसके समान है। पहला ऑप्शन दे रखा है 46.6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन दे रखा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी ऑप्शन दे रखा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 14 मीटर प्रति सेकंड की गति यानी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी वो पूछा गया है, और ये पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ एसआई 5/1/2019 में पूछा गया है। तो इसको हल कर लेते हैं कि 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। चाल दे रखी है, चाल यानी गति 14 मीटर प्रति सेकंड, 14 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, कौन सा सही होगा। तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से हम गुणा कर देंगे। 18/5 से गुणा कर देंगे तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में निकल आएगा। इसको हम काट देते हैं, इसको हम काट देते हैं 5 से, इसको काट देते हैं 5 दूनी 10, 10 4 लगा दशमलव, उतारे 0, 5 40। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.8 गुणे 18, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसको गुणा कर लेते हैं तो 18/144 के 4, हासिल आए 14, 18 दूना 36, 36 4 40, 10 50। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और ये किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा बी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो वहाँ पर हम 18/5 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। कह रहा कि एक वस्तु 4 सेकंड में
10 मीटर और फिर 2 सेकंड में 14 मीटर की यात्रा करती है। कोई वस्तु है जो 4 सेकंड में 10 मीटर की यात्रा करती है और फिर 2 सेकंड में 14 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति कितनी है? और ये पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 25/1/2019 में पूछा गया है। वस्तु की औसत गति यानी कि वस्तु की कुल चाल पूछी गई है। तो वस्तु की औसत गति, तो यहाँ पे औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड का फार्मूला सूत्र होता है औसत गति यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। यहाँ पर हम कुल दूरी निकालेंगे और कुल समय कितना लग रहा है, दोनों को यानी कि कुल दूरी को कुल समय से भाग कर देंगे तो औसत गति निकल आएगी। तो एक वस्तु 4 सेकंड में 10 मीटर, 4 सेकंड में 10 मीटर, तो समय लग रहा है पहले समय बराबर 4 सेकंड, 4 सेकंड 10 मीटर की दूरी तय करती है यानी कि दूरी बराबर 10 मीटर। कह रहा एक वस्तु है जो 4 सेकंड में 10 मीटर की यात्रा करती है। समय 4 सेकंड होता है तो 10 मीटर की यात्रा होती है। फिर 2 सेकंड में 14 मीटर की यात्रा करती है। फिर समय लगता है 2 मिनट, समय 2 सेकंड, 2 सेकंड। फिर 2 सेकंड में वो 14 मीटर की दूरी तय करती है, 14 मीटर की यात्रा करती है, 14 मीटर की यात्रा करती है। कह रहा है कि वस्तु है जो 4 सेकंड में 10 मीटर और फिर 2 सेकंड में 14 मीटर की यात्रा करती है। 4 सेकंड में दूरी 10 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में दूरी 14 मीटर की यात्रा करती है। तो वस्तु की औसत गति, तो औसत गति निकाल लेते हैं। औसत गति यानी कि कुल चाल, तो यहाँ पे फार्मूला होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी निकाल लेते, कुल दूरी कितनी है, पहले उसने 10 मीटर तय की दूरी, फिर 14 मीटर दूरी तय की, 10 और 14 जोड़ लेते हैं, 10 + 14। कुल समय, पहले उसको 4 सेकंड का समय लगा, फिर समय उसको लगा 2 सेकंड का, इसको हम जोड़ लेते हैं तो 14 10 हो जाएगा 24, 24 बटे 4 2 6, 6 से भाग कर देंगे तो 6 चौक 24, 4, तो उसकी गति यानी जो चाल आ जाएगी 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर होगा। तो औसत गति 4 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाएगी। यही इसका आंसर होगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि सिंधु 20/2/3 किलोमीटर की दूरी 7/3/4 घंटे में पैदल तय करती है। जो सिंधु है वो 20/2/3 किलोमीटर की दूरी 7/3/4 घंटे में पैदल तय करती है। तो उसने प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की, यानी प्रति घंटे यानी 1 घंटे में उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, ये बताना है। और पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 में पूछा गया है। तो हम पहले जो दे रखा उसको लिख लेते हैं। जो सिंधु है 20/2/3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जो दूरी दे रखी है, दूरी डिस्टेंस यानी कि दूरी 20/2/3 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। जो दूरी दे रखी है 20/2/3 किलोमीटर, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो इसको इससे गुणा करेंगे, 20 3 60 62 हो जाएगा, 62/3 किलोमीटर। इतनी दूरी हो गई। इस दूरी को 7/3/4 घंटे में पैदल तय करती है। समय दे रखा है, समय दे रखा है 7/3/4 घंटे। तो इसको हल कर लेते हैं, 4 को इससे गुणा करेंगे, 4 7 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31/4 घंटे।
यानी कि दूरी निकल के आई 62/3 किलोमीटर और समय इसको लग रहा है 31/4 घंटे। कह रहा कि सिंधु 20/2/3 किलोमीटर की दूरी 7 से 3/4 घंटे में पैदल तय करती है। यानी इतनी दूरी है, इस दूरी को 31/4 घंटे में तय करती है। तो पूछ रहा कि उसने प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की। यानी हम कह रहा कि प्रति घंटे यानी 1 घंटे में उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं चाल निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा 1 घंटे में कितनी दूरी तय की। तो चाल बराबर सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दे रखी है 62/3 दूरी बटे समय है 31/4 इसको हल कर लेते हैं तो 62/3 पहला दूसरा पद उतार लिया, तीसरा चौथा पद पलट जाएगा और ये गुणा में ऊपर नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसको काट देते हैं थोड़ा तो 31 से कट जाएगा, 31 दूना 62 दो बार जाएगा और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। 8/3 इसको भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 दो बार और बचेगा 2/3। तो 3 दूनी 6 दो बार जाएगा, 3 दूनी 6 6 2 8 8/3। तो इसको भाग करेंगे तो 2 सही 2/3 निकल के आ जाएगा। तो कह रहा कि उसने प्रति घंटे कितने किलोमीटर दूरी तय की। तो उसने 2 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे दूरी तय की। चाल निकल के आया है चाल यानी कि 2 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटे में उसने 2 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 2 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी तय की 1 घंटे में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2 सही 2/3 किलोमीटर। कह रहा कि उसने प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो 1 घंटे में 2 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा कि उसने प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो 1 घंटे में 2 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।